तो देखिए, बाबा मैनपुरी आश्रम में है, लेकिन पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, क्या किसी का संरक्षण बाबा को मिला है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हाथरस हादसे के बाद से ही लगातार जो नेता हैं वो पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, न्याय का भरोसा भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाथरस हादसे के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और न्याय दिलाने की भी बात कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ सपा के नेता बाबा को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन राहुल सपा के बयान पर आखिर चुप्पी क्यों उन्होंने साध रखी है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। प्रवचन कर रहा है तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है। मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है। हमारी बस ये की मांग है, पहले उसके बाबा को पकड़ें और उनके लिए सजा दें। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश। फरार बाबा, 123 मौतें और अब सियासत। हाथरस में हुए हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। बाबा गायब है। पुलिस की टीम लगातार तलाश में छापेमारी कर रही है। इस बीच मौत पर राजनीति का नया चैप्टर शुरू हो गया है। पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने के नाम पर सियासत तेज हो गई है। मौत पर वार पलटवार का दौर तो पहले से ही जारी था। अब नेता खुद पीड़ितों से मिलकर ढांढस बंधा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। हादसे में अपनों को खो चुके लोगों को मदद का भरोसा दिया। कहा कि इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे, न्याय दिलाएंगे। प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। पॉलिटिकल टूरिज्म के इतर पीड़ित परिवार के लोग बाबा पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बाबा इतना ही चमत्कारी होता तो छुपकर नहीं बैठता। अंधविश्वास है, सब नाटक है। नहीं, चमत्कारी नहीं है, ढोंगी बाबा है। हमारी बस ये की मांग है, पहले उसे बाबा को पकड़ें और उनके लिए सजा दें। जो भी सरकार सजा देगी वो सजा मिलनी चाहिए उसे। अंधविश्वास है, सब ढोंग पाखंड है। चमत्कारी होते तो कम से कम अपने भक्तों का कष्ट दूर करने तो आते, लेकिन वो तो छिपके बैठ गए ना। एक तरफ लोग जांच की मांग कर रहे हैं, राहुल न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद सूरजपाल के समर्थन में खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने डंके की चोट पर कहा है कि नारायण सरकार हरि निर्दोष है। और कुल मिलाकर के पूरी तरह से प्रशासन दोषी है। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई प्रवचन कर रहा है तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है। मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। डंके की चोट पर सूरजपाल के निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बांट रहे समाजवादी पार्टी के सांसद, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव और फिर रामगोपाल यादव ने पूरे मामले को लेकर जो बयान दिया वो भी दबे छिपे अंदाज में सूरजपाल का समर्थन करते सुनाई दिए। समाजवादी पार्टी के निशाने पर शुरुआत से ही यूपी प्रशासन रहा और सूरजपाल और उसके सेवादारों की भूमिका पर उन्होंने आंखें मूंद ली। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई। यही फर्क होता है राजनीति और हकीकत पे। एक तरफ जहां राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात करते हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उसी पाखंडी बाबा का समर्थन करते हैं जो अब तक गायब है। उसी बाबा को निर्दोष बताते हैं जिसका हादसे के बाद से अब तक कुछ पता नहीं चला। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि न्याय दिलाने के नाम पर, पीड़ितों के साथ खड़े होने के नाम पर कितना दिखावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस ढोंगी बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, पीड़ित कह रहे हैं कि अब एक्शन होना चाहिए, लेकिन जैसे राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की उसके बाद वो घर से बाहर निकले तो फिर एक झूठ परोसते हुए नजर आए। हालांकि उनका झूठ सच के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए और वो बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी। अभी आपने हाथरस हादसे के एक पीड़िता को सुना, अब आप राहुल गांधी का बयान भी सुनिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। झूठ, झूठ और झूठ। लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की डिक्शनरी में सिर्फ झूठ शब्द ही है। पहले संविधान, फिर अग्निवीर योजना और अब एक और झूठ राहुल गांधी पर फैलाने के आरोप लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो लोग कह रहे हैं जिनसे मिलने के लिए खुद राहुल पहुंचे थे। पहले अलीगढ़, फिर हाथरस पहुंचे राहुल सहानुभूति का मरहम लगा रहे थे। घर घर जाकर अंगना अंगना बैठकर पीड़ितों का दर्द बांट रहे थे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और झूठ परोसना शुरू कर दिया। हादसे के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार और उनकी चूक बताई। प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर फ्लाइट जब देंगे ना, प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस झूठ से उस महिला ने पर्दा उठा दिया जिससे राहुल गांधी खुद मिले थे। वो महिला जो खुद हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थी और हादसे की चश्मदीद भी है। सुनिए कैसे महिला ने राहुल के फेक नैरेटिव की पोल खोल दी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। ये तो एक पीड़िता हुई जिसने राहुल के झूठ वाला भ्रम तोड़ दिया। हादसे के दौरान मौजूद दूसरी महिला ने बताया कि मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को बताया था कि हादसे के लिए बाबा ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने सबकी पीड़िता पूछी, बस यही पूछा कि पीड़िता सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। पीड़िताएं कह रही हैं बाबा की वजह से हादसा हुआ, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये सब सुनाई नहीं दिया या वो सुनना नहीं चाहते। पीड़ित महिलाओं के बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन शायद कुछ लोगों को सियासी रोटियां सेकने से मतलब होता है, मतलब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस तरह झूठ फैलाना सही है? हादसे पर भी राजनीति करना ठीक है? कुल मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। दोनों के खिलाफ एजेंडा बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि झूठ के कितने भी बादल हों, जब सच की आंधी आती है तो असत्य उड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।